हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम 5 छोटी छोटी कहानियों का रोचक वर्णन सुनेंगे। कहानी 1, देखने का नजरिया। एक दिन एक अमीर व्यक्ति अपने बेटे को एक गांव की यात्रा पर ले गया। वह अपने बेटे को यह बताना चाहता था कि वे कितने अमीर और भाग्यशाली हैं, जबकि गांवों के लोग कितने गरीब हैं। उन्होंने कुछ दिन एक गरीब के खेत पर बिताए और फिर अपने घर वापस लौट गए। घर लौटते वक्त रास्ते में उस अमीर व्यक्ति ने अपने बेटे को पूछा, तुमने देखा लोग कितने गरीब हैं और वे कैसा जीवन जीते हैं। बेटे ने कहा, हाँ मैंने देखा। हमारे पास एक कुत्ता है और उनके पास 4 है। हमारे पास एक छोटा सा स्विमिंग पूल है और उनके पास एक पूरी नदी है। हमारे पास रात को जलाने के लिए विदेशों से मंगाई हुई कुछ महंगी लालटेन है और उनके पास रात को चमकने वाले अरबों तारे हैं। हम अपना खाना बाजार से खरीदते हैं, जबकि वे अपना खाना खुद अपने खेत में उगाते हैं। हमारा एक छोटा सा परिवार है जिसमें 5 लोग हैं, जबकि उनका पूरा गांव उनका परिवार है। हमारे पास खुली हवा में घूमने के लिए एक छोटा सा गार्डन है और उनके पास पूरी धरती है जो कभी समाप्त नहीं होती। हमारी रक्षा करने के लिए हमारे घर के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं और उनकी रक्षा करने के लिए उनके पास अच्छे अच्छे दोस्त हैं। अपने बेटे की बातें सुनकर अमीर व्यक्ति कुछ बोल नहीं पा रहा था। बेटे ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, धन्यवाद पिताजी, मुझे यह बताने के लिए कि हम कितने गरीब हैं। उपर्युक्त प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति जैसा सोचता है, उसे सब कुछ वैसा ही नजर आता है। सब अपने देखने के नजरिए पर ही निर्भर करता है। कहानी 2, आत्मनिर्भर। शहर से कुछ दूरी पर बसे एक मोहल्ले में रुचिका अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। उसके ठीक बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेले ही रहा करते थे, जिन्हें सभी दादाजी कहकर बुलाते थे। एक बार मोहल्ले में एक पौधे वाला आया। उसके पास कई किस्म के खूबसूरत हरे भरे पौधे थे। रुचिका और दादाजी ने बिल्कुल एक तरह का पौधा खरीदा और अपनी अपनी क्यारी में लगा दिया। रुचिका पौधे का बहुत ध्यान रखती थी। दिन में 3 बार पानी डालना, समय समय पर खाद देना और हर तरह के कीटनाशक का प्रयोग कर वह कोशिश करती कि उसका पौधा ही सबसे अच्छा ढंग से बड़ा हो। दूसरी तरफ दादाजी भी अपने पौधे का ख्याल रख रहे थे, पर रुचिका की तुलना में वे थोड़े बेपरवाह थे। दिन में बस 1 या 2 बार ही पानी डालते, खाद डालने और कीटनाशक के प्रयोग में भी वे ढीले थे। समय बीता, दोनों पौधे बड़े हुए। रुचिका का पौधा हरा भरा और बेहद खूबसूरत था। दूसरी तरफ दादाजी का पौधा अभी भी अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं आ पाया था। यह देखकर रुचिका मन ही मन पौधों के विषय में अपनी जानकारी और देखभाल करने की लगन को लेकर गर्व महसूस करती थी। फिर एक रात अचानक ही मौसम बिगड़ गया। हवाएं तूफान का रूप लेने लगी, बादल गरजने लगे और रात भर आंधी तूफान और बारिश का खेल चलता रहा। सुबह जब मौसम शांत हुआ तो रुचिका और दादाजी लगभग एक साथ ही अपने अपने पौधों के पास पहुँचे। पर ये क्या, रुचिका का पौधा जमीन से उखड़ चुका था, जबकि दादाजी का पौधा बस एक और जरा सा झुका भर था। ऐसा क्यों हुआ दादाजी? हम दोनों के पौधे बिल्कुल एक तरह के थे, बल्कि आपसे अधिक तो मैंने अपने पौधे की देखभाल की थी। फिर आपका पौधा प्रकृति की इस चोट को झेल कैसे गया, जबकि मेरा पौधा धराशायी हो गया? रुचिका ने घबराहट और दैख भरे शब्दों में प्रश्न किया। इस पर दादाजी बोले, देखो बेटा, तुमने पौधे को उसकी जरूरत की हर एक चीज प्रचुरता में दी, इसलिए उसे अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कभी खुद कुछ नहीं करना पड़ा। न उसे पानी तलाशने के लिए अपनी जड़ें जमीन में भीतर तक गाड़नी पड़ी, न कीट पतंगों से बचने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता पैदा करनी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि तुम्हारा पौधा बाहर से खूबसूरत हरा भरा दिखाई पड़ रहा था, पर वह अंदर से कमजोर था और इसी वजह से वह कल रात के तूफान को झेल नहीं पाया और उखड़कर एक तरफ गिर गया। जबकि मैंने अपने पौधे की बस इतनी देखभाल की कि वह जीवित रहे, इसलिए मेरे पौधे ने खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी जड़ें गहरी जमा ली और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को भी विकसित कर लिया और आसानी से प्रकृति के इस प्रहार को झेल गया। रुचिका अब अपनी गलती समझ चुकी थी, पर अब वह पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आजकल परिवार छोटे होने लगे हैं। अधिकतर जोड़ें 2 या सिर्फ 1 ही बच्चा कर रहे हैं। ऐसे में माता पिता बच्चों का रख रखाव करने में उन्हें इतना कर दे रहे हैं कि बच्चे को खुद करने और संघर्ष करने का मौका ही नहीं मिल रहा। वे भावनात्मक और शारीरिक मजबूत बनने की जगह कमजोर बन जा रहे हैं। बच्चों को पालना और पौधों की देखभाल करने में काफी समानताएं हैं। ऐसे ही छोड़ देने पर बच्चे और प्लांट्स दोनों बिगड़ जाते हैं और जरूरत से अधिक रख रखाव करने पर वे कमजोर हो जाते हैं।
इसलिए बतौर अभिभावक जरूरी है कि हम एक सही अंतराल के साथ अपने बच्चों को पाले पोसे और सही परवरिश दे, ताकि वे उस पौधे की तरह बने जो मुसीबतों के आने पर गिरे नहीं बल्कि अपना सीना चौड़ा कर उनका सामना कर सके। कहानी 3, नजरिया अपना अपना। मास्टर जी क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी पीछे से 2 बच्चों के आपस में झगड़ा करने की आवाज आने लगी। क्या हुआ, तुम लोग इस तरह झगड़ क्यों रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। राहुल, सर, अमित अपनी बात को लेकर अड़ा है और मेरी सुनने को तैयार ही नहीं है। अमित, नहीं सर, राहुल जो कह रहा है वह बिल्कुल गलत है, इसलिए उसकी बात सुनने से कोई फायदा नहीं। और ऐसा कह कर वे फिर तू मैं करने लगे। मास्टर जी ने पास आने का इशारा कहा, तुम दोनों यहाँ मेरे पास आओ। अगले ही पल दोनों परस्पर व्यंग्यात्मक भाव लिए मास्टर जी की टेबल पर पहुँच गए। मास्टर जी ने दोनों छात्रों को अपनी टेबल के दाएं बाएं बैठने को कहा। अब शेष छात्रों को संबोधित करते हुए बोले, फिंगर ऑन द लिप्स। सभी छात्र पूर्ण शांति से बैठे रहे। कक्षा में पूर्ण सन्नाटा छा गया। सभी छात्रों की कौतुक नजरें मास्टर जी की तरफ। जब तक ये दोनों छात्र यहाँ मेरे पास हैं, तब तक आप में से कोई छात्र कुछ नहीं बोलेगा। मास्टर जी ने एक बार पुनः अपना आदेश दोहराया। अब मास्टर जी ने कबर्ड से एक बड़ी सी गेंद निकाली और अपनी टेबल के बीचों बीच रख दी। मास्टर जी ने अपनी दाईं ओर बैठे राहुल से पूछा, बताओ यह गेंद किस रंग की है? राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी यह सफेद रंग की है। मास्टर जी ने वही प्रश्न बाएं ओर के अमित से भी पूछा, तुम बताओ यह गेंद किस रंग की है? अमित पूर्ण विश्वास के साथ बोला, जी काली है। दोनों छात्र अपने जवाब को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे। अब फिर दोनों ने गेंद के रंग को लेकर बहस शुरू कर दी। मास्टर जी ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, अब तुम दोनों अपना अपना स्थान बदल लो और फिर बताओ कि गेंद किस रंग की है। कक्षा के शेष छात्र कौतुक दृष्टि से तमाशा देख रहे थे। अमित अब दाईं ओर जबकि राहुल बाईं ओर आ गया था। इस बार उनके जवाब भी बदल चुके थे। राहुल ने गेंद का रंग काला तो अमित ने सफेद बताया। मास्टर जी ने दोनों को अपनी अपनी सीट पर भेजकर गंभीर स्वर में कहा, बच्चों, यह गेंद 2 रंगों से बनी है और जिस तरह यह एक जगह से देखने पर काली और दूसरी जगह से देखने पर सफेद दिखाई देती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हर एक चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। जरूरी नहीं कि जिस तरह से आप किसी चीज को देखते हैं उसी तरह दूसरा भी उसे देखे। इसलिए यदि कभी हमारे बीच विचारों को लेकर मतभेद हो तो यह ना सोचे कि सामने वाला बिल्कुल गलत है, बल्कि चीजों को उसके नजरिए से देखने और उसे अपना नजरिया समझाने का प्रयास करें। तभी आप एक अर्थपूर्ण संवाद कर सकते हैं। तारांकन सभी छात्रों ने करतल ध्वनि से मास्टर जी की बात का समर्थन किया। आइए दोस्तों, उक्त कथा से सीख लेते हुए हम भी एक दूसरे के नजरिए को समझकर अपने बीच उपजी संवादहीनता को दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि संवाद ही एकमात्र वह प्रक्रिया है जो हमारी गलतफहमी को दूर कर आपसी रिश्तों को मजबूत बनाती है। कहानी 4, भगवान पर भरोसा। जाड़े का दिन था और शाम हो गई थी। आसमान में बादल छाए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे हुए थे। वे सब बार बार कौव कौव कर रहे थे एवं एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे। इसी समय एक छोटी मैना स्टार्लिंग आई व उसी नीम के पेड़ पर जा बैठी। मैना स्टार्लिंग को देखते ही कई कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत है, कृपया कर मुझे आज रात यही रहने दो। कौवे ने कहा, नहीं, यह हमारा पेड़ है, तुम यहाँ से चली जाओ। मैना ने कहा, भाई, पेड़ तो सब भगवान के हैं। मैं बहुत छोटी हूँ और तुम्हारी बहन हूँ, इसलिए मुझे पर दया करो और मुझे यही रहने दो। कौवे ने कहा, हमें तुम्हारी जैसी बहन नहीं चाहिए। तुम बहुत भगवान का नाम लेती हो, तो फिर भगवान के भरोसे तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? कौवे तो झगड़ालू होते ही हैं। जब वे शाम को घर आते हैं, लड़े बिना उनसे रहा नहीं जाता है। कौवों को झगड़ते देख मैना वहाँ से चली गई और थोड़ी दूर जाकर आम के पेड़ पर जा बैठी। रात को आंधी आई, बादल गरजे, बड़े बड़े ओले भी पड़े। कोई कौव कौव चिल्लाए व ओले की मार से सब नीचे गिर गए। मैना ने कहना शुरू किया, जिस आम के पेड़ पर थी उसकी डाल भीतर से एकदम सड़ गई थी और गीली हो गई थी। डाल टूटने पर उसकी जड़ के पास पेड़ में एक खंडहर हो गया। छोटी मैना उसमें घुस गई व रात भर सुरक्षित रही। उसे एक ओला भी नहीं लगा। सुबह हुई धूप निकली तो मैना ने भगवान को प्रणाम किया और अपने पंख फैलाकर उड़ गई। पृथ्वी पर पड़े कौवे को देखकर वह बोली कि तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए थी। कौवे ने पूछा, तुम कहाँ थी रात भर? तुम्हें ओले की मार से किसने बचाया? मैना ने बताया, मैं आम के पेड़ पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करती रही और भगवान ने मुझे बचा लिया।
आखिर भगवान के अलावा मुझे बचाता ही कौन। लेकिन उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं बचाया। जो लोग भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, उसकी भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर मुसीबत में फंसे व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। कहानी 5, कर्म। एक बार एक धनिक भक्त मंदिर गया। पैरों में महंगे और नए जूते होने पर उसने सोचा कि क्या करूं? यदि बाहर उतारता हूं तो कोई उठा न ले जाए और अंदर पूजा में मन भी नहीं लगेगा, सारा ध्यान जूतों पर ही रहेगा। तभी उसे बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई दिया। उस धनिक ने भिखारी से कहा, भाई, मेरे जूतों का ध्यान रखोगे जब तक मैं पूजा करके वापस न आ जाऊं? भिखारी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। अंदर पूजा करते समय धनिक ने सोचा, हे प्रभु, आपने यह कैसा असंतुलित संसार बनाया है। किसी को इतना धन दिया है कि वह पैरों तक में महंगे जूते पहनता है, तो किसी को अपना पेट भरने के लिए भीख तक मांगनी पड़ती है। कितना अच्छा हो कि सभी एक समान हो जाएं। मन ही मन उस धनिक ने निश्चय किया कि वह बाहर आकर भिखारी को 100 रुपये का एक नोट देगा। लेकिन बाहर आकर धनिक ने देखा कि वहाँ न तो वह भिखारी है और न ही उसके जूते। धनिक ने ठगा सा महसूस किया एवं कुछ देर भिखारी का इंतजार भी किया कि शायद वह किसी काम से कहीं चला गया हो, पर काफी समय उपरांत भी वह वापस नहीं आया। धनिक दुखी मन से नंगे पैर घर के लिए चल दिया। रास्ते में फुटपाथ पर देखा कि एक आदमी जूते चप्पल बेच रहा है। धनिक चप्पल खरीदने के उद्देश्य से वहां पहुंचा तो क्या देखा है कि उसके जूते भी वहां रखे हैं। धनिक ने दबाव डालकर उससे जूतों के बारे में पूछा तो उस आदमी ने बताया कि एक भिखारी उन जूतों को 100 रुपये में बेच गया है। धनिक ने वहीं खड़े होकर कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए नंगे पैर ही घर के लिए चल दिया। धनिक को उसके सवालों के जवाब मिल गए थे कि समाज में कभी एकरूपता नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे कर्म कभी भी एक समान नहीं हो सकते, और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन संसार और समाज की सारी विषमताएं समाप्त हो जाएंगी। ईश्वर ने हर एक मनुष्य के भाग्य में लिख दिया है कि किसको कब और क्या और कहां मिलेगा, पर यह नहीं लिखा होता है कि वह कैसे मिलेगा। यह हमारे कर्म तय करते हैं। जैसे कि भिखारी के लिए उस दिन तय था कि उसे 100 रुपये मिलेंगे, पर कैसे मिलेंगे यह उस भिखारी ने तय किया। उसने जूते चोरी कर बेचना तय किया, यह उसका कर्म था। दोस्तों, हम किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, सभी को हमारा धर्म यही सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य, यश अपयश, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, शोक लोक परलोक तय करते हैं। हम इसके लिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी मजेदार प्रेरक कहानियाँ सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऊर्जावान कहानी के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।